मैं अगर इसी बात को अगर आगे लेके जाऊं, और नाज़रीन हमारे साथ बहुत मुतल्लिक़ शख्सियत मौजूद हैं, चूँकि जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर अफ़गानिस्तान में रहे, और आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पिछले कुछ दिनों में जिस अंदाज से ज़ेर बहस रहा है उतना तो हालिया तारीख़ में कभी नहीं रहा पाकिस्तान के तनाज़ुर में। तो ज़रा वो इशू समझने की और वो सारे पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो मैं ज़रा आज की तकरीर से फिर हम आते हैं अफ़गानिस्तान वाले इशू पर भी, बल्कि आप ये देखिएगा कि चूँकि एक ख़याल पाया जाता है ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत ने बहुत इंटरफेरेंस किया है पाकिस्तान में। एक ज़माना था जब गैर मामूली तादाद में उनका सिफारती अमला अफ़गानिस्तान, इतने से अफ़गानिस्तान में इतना भारतीय अमला मौजूद होता था, और हमारे ये राय थी कि जनाब यहाँ से इंटरफेयर करते हैं। और अभी भी ज़ाहिर वो मिशन को सफारत खाने का दर्जा दे रहे हैं। एम्बेसडर वहाँ के वज़ीर ख़जाना वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, मुत्तकी साहब वहाँ पर गए। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तो थोड़ी देर पहले जो स्पीच की, शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के बाद उन्होंने पाक भारत जंग का तज़किरा करते हुए ज़रा एक मानी खेज अंदाज में मकालमा किया शहबाज शरीफ साहब से। पहले वो देखें, फिर मैं ज़रा इसी से बात आगे बढ़ाता हूँ कि दिखाइएगा, ये बड़ा दिलचस्प एक मकालमा था। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are, and they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. भारत की तारीफ़ करते हैं, मैं कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ अब नहीं लड़ाई होगी। शहबाज साहब की तरफ देखते हैं, शहबाज साहब के रद्दमल को देख के कहते हैं कि ये वो बहरहाल वो रद्दमल नहीं, लेकिन चलें ठीक, दोनों बड़े अच्छे लीडर्स हैं। और ये वो सर पहला तो ये सवाल ये है कि अभी ये जो भी अफ़गानिस्तान का जो भी एपिसोड है, आपकी मालूमात या तज्ज़िये में इसमें कितना अमल दखल है भारत का, या जो हमारा जो एक मामला चल ही रहा था करंट अफ़गान रजीम से, ये उसी का शाखसाना है? देखिए 2001 से लेकर 2021 तक जब यूएस और नेटो की फौजें मौजूद थीं अफगानिस्तान में तो भारत को बहुत खुल ओपन फील्ड मिला था वहाँ पे, और भारत ने उस 20 सालों में वहाँ पे अपने एसेट्स को बहुत मजबूत किया। और एसेट्स से मुराद ये है कि उन्होंने उन अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे टीटीपी या बीएलए या मजीद ब्रिगेड या इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ अपने उनकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मजबूती दी, बहुत ज़्यादा फंडिंग की, और उसी ज़माने से 2012, 13, 14, 15 से टीटीपी की एक्टिविटीज़ में इजाफा हो गया था, जो कि फिर इजाफा होता रहा। पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन ये थी 2021 में जब तालिबान आए तो शायद हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई शायद अब इसमें कमी आएगी जो टीटीपी का या बीएलए का टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे इस मामले में टेंशन्स में इजाफा हुआ गुज़िश्ता 3 सालों में, और अब वो सिचुएशन एस्केलेशन पे चली गई है। लेकिन अब जो अफगानिस्तान ने उस सिचुएशन पे पाकिस्तान के प्रेशर जो पाकिस्तान डालता रहा पिछले 3 सालों से, उसका एक रिस्पॉन्ड इस तरह किया है, वही जो ट्रेडिशनल इंडिया का 1948 से रिस्पॉन्स रहा है। इंडिया के कार्ड को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के इस प्रेशर को, जो पाकिस्तान की तरफ से एक जेन्युइन डिमांड है कि पाकिस्तान में टेररिज्म में कमी आनी चाहिए, टेररिस्ट ग्रुप्स का कुछ के खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है, या उनके साथ मुज़ाकरात भी अगर होने हैं तो उसके लिए कोई ऐसी फिजा बनाई जाए कि टेररिज्म में प्रैक्टिकली कमी आए। तो अफगानिस्तान और इंडिया ने एक दफ़ा फिर उसी किस्म की पार्टनरशिप की तरफ जाने की कोशिश की है जो ये पास्ट में भी जाते रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी तशवीशनाक सी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। गो के मई के बाद से, मई में जो भी जिसका आपने जिक्र किया अपने पहले सेगमेंट में कि इंडिया पाकिस्तान का जो मार्का हुआ था, उससे पाकिस्तान को जो स्ट्रेंथ हासिल हुई, जिसकी बाज़गश्त आज आपने ट्रंप की प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इस सेरेमनी में भी सुनी जो मिडल ईस्ट में हुई, और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की और पाकिस्तान के रोल की तारीफ की, और दुनिया में पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा तौसीफ मिली है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ इस वक्त मेरा ख्याल है कि अब एक एस्केलेशन की सिचुएशन है, ठीक है, जो पाकिस्तान की और आप समझते हैं इसमें भारतीय एलिमेंट आप समझते हैं। अच्छा, ये आपसे एम्बेसडर साहब आप समझाइए ना, आप तो ज़ाहिर है बहुत सारे, आप हालिया तारीख में भी बहुत ही कलीदी मौके पर आप रहे हैं, आप ऐनी शाहिद रहे हैं, सारा कुछ हुए हैं, फ्रॉम द फेमस
डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, चाय का कप, सरीना, काबुल, सारा कुछ वो तारीखी और अच्छा मंजर। व्हाट वेंट रॉन्ग? हमारी असेसमेंट ये थी कि यार अब तो ये, और ज़माने के वज़ीर आज़म ने भी कहा गुलामी की जंजीरें टूटी हैं वो। सो हम एज ए स्टेट कुछ हम ऑप्टिमिस्टिक थे कि नहीं यार ये क्यों दोबारा उलझेंगे या क्यों हम फिर मामला होगा, यानी फ्रॉम दैट, क्योंकि ये मैं कोई 25 साल पुरानी बात तो नहीं कर रहा हूँ, तो वहां से लेके अभी तक ऐसा क्या हो गया कि मामला उधर खड़ा था और अब बिल्कुल इधर खड़ा है, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर, ये ऐसा क्या हो गया? मेरा ख्याल है इसमें देखिए हमें देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की जो पिछली 40-50 साल में जिस दौर से गुजरा है ना, वो सारा वो दौर है जिसमें अफगानिस्तान रहा है मुख्तलिफ ग्रुप्स के वॉरफेयर में, यानी जिहाद था तो जिहादी थे, हाँ। फिर तालिबान आ गए तो तालिबान की इंसर्जेंसी हो रही थी, तो यूएस और नेटो के खिलाफ इंसर्जेंसी में दुनिया हमें कहती रही कि आप डबल गेम कर रहे हैं, और हमारे लिए मजबूरी ये थी कि हम अपनी सॉइल पे अफगानिस्तान के खिलाफ या अफगान तालिबान के खिलाफ किसी जंग में नहीं जाना चाहते थे। तो ये अब जब चूंकि वहां से यूएस और नेटो के निकलने के बाद कोई फॉरेन प्रेजेंस नहीं रही है, तो एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप दोबारा से एक ऑर्गेनिक लेवल पे आ गई है। अब उसको उस लेवल पे एक तो टेररिज्म के ऊपर एंगेजमेंट है ना, उस टेररिज्म के ऊपर एंगेजमेंट में उनसे अफगान तालिबान से कुछ कंसेशंस लेने के लिए जो एक हमें ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप उनसे चाहिए, हाँ। इस्लामाबाद और काबुल के रिलेशंस जो चाहिए वो नहीं हो पा रहे एड्रेस। और मेरा ख्याल है जो अब एफर्ट करनी पड़ेगी उसमें दो मुश्किलात आएंगी। एक तो जब हम बायलैटरल लेवल की एफर्ट करेंगे तो थोड़ा सा वो रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बड़ी पावर है अफगानिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्शन भी था वो ज्यादा फोर्सफुल था, तो इसलिए अब उनको थोड़ा सा बायलैटरली हमारी ऑफर्स एक्सेप्ट करने में ना, अभी मैं सुन भी रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन ने शायद जाने का इंदिया दिया था, तो अभी तक वहां से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में किसी ना किसी तरह एक्सेप्टेंस आएगी। दूसरे जो आपने कहा ना फ्रेंडली कंट्रीज, हाँ। मेरा ख्याल है दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ। एक तो अरब कंट्रीज, चूंकि सऊदी अरब, कतर, यूएई, अरब वर्ल्ड में पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का इनग्रेस बढ़ा है रिसेंट महीनों में, तो एक तो अरब कंट्रीज जो हैं वो प्ले कर सकते हैं रोल, वो भी अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड हैं कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। और दूसरे जो हम एक और फोरम को हमें यूज करना चाहिए वो है एससीओ, जिसमें चाइना और रशिया दोनों मौजूद हैं, और चाइना और रशिया की इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान में टेररिज्म ना फले फूले। चाइना ईटीआईएम से खाइफ है, रशिया दाइश से खाइफ है, तो मेरा ख्याल है उसको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। और वो अगर एक अमेरिका इस मामले में कि हद तक मतलब इररेलेवेंट है या बहुत ही लेस रेलेवेंट है, क्योंकि हमारा इतना अच्छा ताल्लुक नजर आ रहा है अमेरिका से हमारा। इररेलेवेंट नहीं है, बल्कि आज सुबह ही जब ये अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इधर आए थे, इजरायली पार्लियामेंट से उन्होंने खिताब करना था और उसके बाद उन्होंने शर्म शेख जाना था, तो उन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो क्लैशेस हैं इनकी खबर मिली, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं वापस जाके तो इस मामले में भी बात करूंगा, तो इररेलेवेंट नहीं है, तो उनकी तरफ से भी प्रेशर आएगा। और अच्छी बात पाकिस्तान के लिए अमेरिका अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस करने की कितनी पोजीशन में, और इसमें आपको बगराम एयरबेस वाला बयान भी उनका लाइए तनाजुर में कि मुझे चाहिए, वो चीन से इतना दूर है। नहीं वो है, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस अभी भी देखें, अमेरिका का काफी असर है वो इस लिहाज से कि एक तो अमेरिका ने तालिबान के साथ दोहा पीस एग्रीमेंट किया था, उनकी नेगोशिएशन चलती रही है, बल्कि ताल्लुकात अभी भी, राब्ते अभी भी कायम है दोहा में। और फिर अमेरिका जो है वो गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल पैसे की जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की फराहमी है, $40 मिलियन तकरीबन पर वीक अमेरिका की इजाजत से इंटरनेशनल सिस्टम के तहत अफगानिस्तान में आते हैं। और अगर कोई फ्यूचर बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है मिनरल सेक्टर में, या अगर अफगानिस्तान से कोई टेररिज्म का, काउंटर टेररिज्म के जरिए खात्मा होना है, तो उसमें अमेरिका का भी ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है अमेरिका भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर आएगा। और चूंकि रशिया, चाइना, एससीओ से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के अमेरिका से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो पाकिस्तान को ये इंडिया अफगानिस्तान एक्सिस के मुकाबले में बढ़तरी मेरा ख्याल है हासिल। अगर मेरे साथ रही